चलिए डॉक्टर, आज हम वात रक्त को स्टार्ट करते हैं। वात रक्त मॉडर्न साइंस में से हम गाउट के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर मैं एक विशेष बात आपके लिए कहना चाहूँगा कि जो हमारे माधव निदान में माधवकर जी ने जिस व्याधि को आम बात बोला है, उसके भी कुछ लक्षण यहाँ पर वात रक्त में मिलते हैं। एंड दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे आचार्य चरक जी ने भी वात रक्त के अंदर कई ऐसे लक्षण वर्णित किए हैं जो आम बात के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी हैं। तो हम यहाँ से आम बात का भी ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं और वात रक्त का भी। तो पहले हम देखते हैं कि इसके पर्याय क्या हैं। इसके पर्याय क्या हैं? इसके पर्याय हैं शोणित रोग, खुड्ड रोग, बात बलासक रोग, आड्य बात। रक्तगत बात, हाइपरटेंशन केवल वायु से दूषित माना गया है इसको। वात रक्त, रक्त और वायु दोनों से दूषित होता है। यहाँ पर रक्त भी अपनी स्वयं की संप्राप्ति से दूषित होता है और वात भी अपनी स्वयं की संप्राप्ति से दूषित होता है। मतलब जो आहार विहार रक्त को दूषित करने के लिए जरूरी है, वो यदि व्यक्ति सेवन करता है तो रक्त दूषित अपने अलग तरीके से होगा। वात को प्रकोपित करने वाले हैं उसी समय पर, उसी काल में यदि वात को प्रकोपित करने वाले आहार विहार का सेवन करता है तो ये वात को भी दूषित करेगा। इसका निदान क्या है? प्रायः सुकुमारणाम मिथ्या आहार विहारणाम स्थूलानाम सुखिनाम चापी वात रक्त प्रकुप्यति। ये शुश्रुत चिकित्सा 5 का श्लोक है। बहुत ही अच्छा श्लोक है। हमारे आचार्य सुश्रुत ने कई श्लोक तो ऐसे लिखे हैं जो बहुत सारी बीमारियों पर काम कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको साला के तंत्र में जब अपन ने पढ़ा था तब मैंने बताया था, संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम करके जो श्लोक था कि किसी भी रोग के उपचार से पहले उसके निदान का परिवर्जन कराना है, वो आज के समय पर सभी व्याधियों में लागू होता है। जबकि उन्होंने किसके लिए कहा था? उन्होंने नेत्र रोगों के लिए वो कहा था। तो ऐसे ही ये है, प्रायः सुकुमाराणाम मिथ्या आहार विहारणाम स्थूलानाम सुखिनाम चापी वात रक्त प्रकुप्यति। ये पीजी के बेसिस पर अभी नहीं समझा रहा मैं श्लोक को। पीजी के बेसिस पर तो आप इसको वात रक्त में ही मानेंगे। बस प्रैक्टिस के बेसिस पे होता क्या है, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी लाइफ स्टाइल में क्या 2 चीजें गड़बड़ होती हैं। एक उसकी डाइट, क्या गड़बड़ होती है? उसकी डाइट। और एक उसकी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, ये 2 ही उसकी सबसे ज्यादा बिगड़ी होती हैं। और आज के समय पर अगर हम इसको ले लें तो उन्होंने क्या बोल दिया है? एक मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस। तो ये 3 चीजें हैं, डाइट, फिजिकल जो भी प्रॉब्लम है, यानी आहार विहार, और मानसिक आहार बोलूं मैं इसको, थर्ड पॉइंट को। ये 3 चीजें जब किसी के व्यक्ति के जीवन में अव्यवस्थित होती हैं, इनका कोई समय निर्धारण नहीं होता है, इसका कोई नियम नहीं होता है, और साथ में स्थूला नाम सुखनाम चापी वात रक्त प्रकोप्यति। अब स्थूल को देख लीजिए, मोटापा मोस्टली बीमारियों की जड़ है। डायबिटीज ले लीजिए, हाइपरटेंशन ले लीजिए, है ना, थायराइड ले लीजिए, कई प्रकार की बीमारियों के, पीसीओडी में भी मोटापा बहुत बड़ा कारण है, और बहुत सारे जॉइंट पेन में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि सिंपली देखिए, जब हम यंग एज में थे तब हमारा वेट 50 किलो है, उस समय बोन्स हमारी हेल्दी हैं। जैसे ही हमने अपना वेट पुट ऑन करना शुरू किया, बोन्स तो उसी स्ट्रक्चर में रही, या यूं कहूं कि उम्र बढ़ने के साथ आफ्टर 30 इयर्स के बाद बोन्स से कैल्शियम डिपोजिशन कम हुआ तो बोन्स में वीकनेस आती है, सभी जानते हैं। आयुर्वेद दृष्टि से वात दोष की आयु शुरू हो जाती है, तो वात दोष की वजह से बोन्स कमजोर हो जाती हैं और वहां पर आपका वेट बढ़ रहा है। तो ऐसा मान लीजिए कि पुरानी दीवार के ऊपर आपने वजनदार छत डाल दी है, तो वो दीवार कितना झेल पाएगी, कितना उसको समझ पाएगी। तो इसी प्रकार से वहां पर जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगती है, और वो कहीं ना कहीं जॉइंट पेन की प्रॉब्लम का भी रीजन होता है। हम क्या है कि यूरिक एसिड भी करा लो, रूमेटाइड आर्थराइटिस भी करा लो, रूमेटिक फैक्टर भी करा लीजिए, एंटीसीसीपी भी करा लीजिए, एक्सरे भी करा लीजिए, एमआरआई भी करा, सारी चीजें कराते रहते हैं।
अरे प्रॉब्लम तो निकलेगी उसमें, लेकिन उसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि जितना दर्द उसे अभी महसूस हो रहा है, वो दर्द शायद केवल और केवल मोटापे के ट्रीटमेंट से, वेट लॉस करने से ही शायद 70% बीमारी खत्म हो जाए। और ये ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है कि जिनका ट्रीटमेंट हम किए जा रहे हैं, बट उनको पेन में उतना रिलीफ नहीं है जितना होना चाहिए। क्यों? इसमें मेडिसिन की गलती नहीं है। मेडिसिन अपना काम कर रही है, वात का शमन कर रही है, दर्द को, वेदना को समाप्त कर रही है, बट जो वेट है, वो वेट बार बार उस वेदना को पैदा कर देता है, उस बोन्स को डिजनरेट करना शुरू कर देता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही कई बीमारियों में ये होता है। दूसरा क्या होता है? सुखिनाम, आराम से पड़े रहने की आदत, एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो आज के समय पर सबसे ज्यादा बेकार है। सबसे ज्यादा बेकार है। व्यक्ति बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है, ऑफिस में जा करके चेयर पे बैठ गया, बहुत काम कर रहा है, बट क्या फिजिकल एक्टिविटी उसकी लो है। घर पे आकर के पड़े पड़े खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पड़े पड़े कर रहे हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। उसकी वजह से क्या हो सकता है? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है, थायराइड हो सकती है, पीसीओडी हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, बात रक्त हो सकता है। और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी बॉडी में कई प्रकार से हो जाते हैं। तो ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल कई रोगों का भी रीजन है, और यहाँ वात रक्त में भी ये काम कर रहा है। फिर हम संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति में क्या कहते हैं? अविघात, यानी चोट लगने से। अगर किसी व्यक्ति को जॉइंट पे चोट लगी है कभी, तो इन दैट फ्यूचर वो कभी ना कभी जॉइंट पेन में क्रिएट हो जाएगी, या तो गाउट का रूप ले लेगी, या वो संधिवात का रूप ले लेगी, या वो हमारे क्रोस्टोक्सीर्स का रूप ले लेगी, या और उसकी एंड स्टेज जाकर के हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। पंचकर्म व्यापत की वजह से भी हो जाता है। रक्त दुष्टि हो गई या वेग धारण कर लिया उसकी वजह से भी, अति मैथुन करने की वजह से भी होता है। कसाय कटु तिक्त भोजन, जो वातवर्धक भोजन है, उसको करने की वजह से वायु वृद्धि होती है। दूषित रक्त जो है वायु का मार्ग अवरुद्ध कर लेता है। अवरोध मैंने कल समझाया था कैसे अवरोध है। तो दूषित रक्त द्वारा वायु का अवरोध हुआ, और रुकी वायु द्वारा संपूर्ण वायु दूषित हो गई। अब जो वायु है उसको आगे जाना चाहिए, ग्वालियर से मुरैना जाना चाहिए, बट वो मुरैना जाने की बजाय ग्वालियर और मुरैना के बीच रास्ते पर ट्रैफिक जाम लगने की वजह से वहां पर खड़ी हो गई हमारी गाड़ी। अब हम भैया हम परेशान है उसकी वजह से, क्योंकि ट्रैफिक क्लियर नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे? हॉर्न बजाएंगे। हॉर्न बजाएंगे। हॉर्न बजाने से क्या होगा? खुद तो परेशान होंगे ही, टेंशन में आएंगे, गुस्सा करेंगे, गालियां देंगे, 100 तरीके अपनाएंगे, लेकिन हमारी गाली, हमारे गुस्से, हमारे हॉर्न से आसपास की जो वायु है, वायु मीन्स गाड़ियां हैं, वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। ठीक यही प्रोसीजर होता है कि वायु जब आगे नहीं जाती, अपने अवरोध की वजह से वापस वापस लौटती है, तो जो पूर्व में पहले की तरफ जो और अन्य वायु हैं, वो भी दूषित होने लगती हैं, और वो दूषित होकर के वात रक्त को पैदा कर देती हैं। वात रक्त का स्थान क्या है? कर, पाद, अंगुल। कर होते हैं हमारे हाथ, पाद माने पैर, और अंगुलियां दोनों की, और धीमे धीमे करके पूरे शरीर के जॉइंटों को ये आक्रांत कर लेता है। सुश्रुत क्या कहते हैं? प्रथम करपाद में मूल बनाकर, यानी छोटे जॉइंटों में ये शुरुआत होकर चूहे के काटने के समान। देखो, मूसक दंशवत पेन जो है, ये होता है वात रक्त में, और वृश्चिक दंशवत होता है आम बात में। मूसक दंशवत वात रक्त में, और वृश्चिक दंशवत आम बात में। नोट डाउन कर लीजिए इसको, पूछे गए क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के। चूहे के विष के समान संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। जैसे चूहे का विष पूरी बॉडी में छोटे छोटे जॉइंटों से होते होते बड़े बड़े जॉइंट तक जाता है, ऐसे फैलता है। और आम बात में क्या होता है कि दर्द थोड़ा सा हुआ, फिर धीमे से और बड़ा, बढ़ते बढ़ते और तेज होके पूरे जॉइंट को ले जाके उस एरिया को पूरा कवर कर लेता है। वो मांसपेशियों में भी वो दर्द चला जाता है, इसलिए उसको वृश्चिक दंशवत बोलते हैं। ये कितने प्रकार का है? उत्तान और गंभीर। उत्तान क्या है? त्वचा में आश्रित है, त्वचा मांस में आश्रित है। मतलब समझे आप? त्वचा ऊपर होती है, उसके नीचे मांस होता है, तो सुपरफिशियली जो प्रॉब्लम है, दैट इज उत्तान, या एक्यूट कंडीशन बोलते हैं। गंभीर जो है,
अब उसके बाद रक्त में, मांस में, मेद में पहुंच गया, डीप टिश्यू में जाकर के वो व्याधि पहुंच गई, अस्थि में भी पहुंच गई। दैट इज क्रॉनिक और गंभीर वात रक्त। तो ये दो प्रकार से कैटेगरी डिवाइड कर दी है। सुश्रुत ने इसको एक ही माना है, बट इसकी दो अवस्थाएं बोल दी हैं, दो स्टेजेस हैं, उत्तान और गंभीर, बट ये होता एक ही है। बहुत सही, इन्होंने भी बात सही कही है, चरक ने भी, दोनों ने सही बोला है, बस अपना अपना कहने का एक तरीका है। शारंगधर और चरक ने बाद में इसके 8 वेद भी बोल दिए। 4 वही वेद हैं कॉमन, बात, पित्त, कफ, सन्निपातज। अब चूंकि इसमें रक्त इन्वॉल्वमेंट है तो रक्तज आ गया, 5 हो गए, और फिर 3 द्वंद्वज हो जाते हैं, बात पित्तज, बात कफज और पित्त कफज। तो ऐसे 8 वेदों में ये डिवाइडेड हो गया। सिंपल है, समझ में आए आपको 8 वेद। अब पूर्व रूप देखते हैं। कुछ भी आपको ऐसे पॉइंट में पढ़ाया करूं, समझना है तो बीच में भी आप मुझे पूछ सकते हैं रोक करके, मैं वहां पर क्लियर कराऊंगा। हाँ, आपको बता दूं, आज काय चिकित्सा हम खत्म करेंगे और कल आपका काय चिकित्सा का टेस्ट होगा, है ना। कल आपका काय चिकित्सा का टेस्ट होगा, 8 से 8:30 बजे के बीच में टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करके देंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो अभी नोट्स में नहीं है, वो एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि नोट्स के अलावा भी जो क्वेश्चंस छूट रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बना रही है गवर्नमेंट, हमारे एग्जामिनर, वो आपको हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रोवाइड करते रहे। तो जो क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आपको देंगे वो जरूर सुरक्षित रखना अपने पास, और एग्जाम से पहले आप उन क्वेश्चंस को जरूर लगाते रहना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और आप हमें टॉपिक्स बता सकते हैं कि पढ़ाते वक्त ये टॉपिक हमें समझ में क्लियर नहीं आया या इसमें प्रॉब्लम थी, तो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बना करके हम प्रोवाइड कराएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम हुआ करे आप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सुश्रुत ने एक ही माना, उसकी 2 स्टेज मानी है। सारंगधर और चरक ने 8 भेद माने हैं। पूर्व रूप कहे हैं, पूर्व रूप में क्या कहा है कि श्वेत बहुत अधिक निकलेगा या फिर बिल्कुल अभाव होगा। ये किस में मिलता है लक्षण? या तो बहुत ज्यादा पसीना आना है या फिर बिल्कुल ही कमी होना। ये स्किन डिजीज में मिलता है, स्पेशली कुष्ठ में। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों में ये मिलने वाला क्वेश्चन है। कार्ष्ण है, ब्लैकिश पोर्शन होने लगेगा, चोट लगने पर अधिक वेदना होगी, संधियों में शिथिलता होगी। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कार्ष्ण जो लक्षण है ना, ब्लैकिश कलर होना, ये बहुत कम ही पेशेंटों में देखने को मिलता है, क्योंकि अभी मैंने काफी बात रक्त के पेशेंट देखे हैं, मुझे गिने चुने 10-8 पेशेंटों के अंदर ही ये लक्षण मिला है। लेकिन जब मिला है तो वहां पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ये वात रक्त है या फिर कोई स्किन डिजीज है, क्योंकि वहां धीमे धीमे करके उस जगह काला पड़ता है, वहां पर गलाव भी शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वहां पर इकट्ठे होकर के वहां के टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं, और एक वहां पर एप्सिस टाइप का भी क्रिएट होने लगता है कई बार। तो ये यहाँ पर इसके पूर्व रूप आए। अब साध्य साध्यता देखते हैं। देखिए, नया रोग होगा और एक दोषज होगा। ये हमारे वाग्भट ने, जब हम स्टार्टिंग में पढ़े थे तो मैंने आपको साध्य साध्य का भी बताया था कि कौन कौन से शर्तें हैं साध्य की असाध्य की। तो उन शर्तों में भागवत जी ने भी यही शर्त रखी है, कोई भी रोग यदि नूतन है, नया है और एक दोषज है, एक दोष से उत्पन्न है, तो वो साध्य है। लेकिन पक्षाघात जो है, मैंने आपको बताया था कल, एक बार बैक होके चलते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भूलना नहीं है आपको। देखिए, शुद्ध बातज पक्षाघात दिख रहा होगा आपको, एक दोषज है, अकेले बात से उत्पन्न है, लेकिन क्या है, सुख साध्य नहीं है, कृच्छ साध्य है, ये एक्सेप्शन है। और कब पूछा गया है? महाराष्ट्र 2016 में पूछा गया, उसके बाद भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद 2018 में भी ये रिपीट हुआ है ना। तो शुद्ध बातज पक्षाघात जो है कि वो असाध्य है, इस शर्त को फॉलो नहीं करता। तो उन्होंने बोला है कि नूतन और एक दोषज जो वातरक्त होता है वो साध्य है, द्वि दोषज याप्य है, और उसमें केवल एक मोह का उपद्रव और जोड़ दे दिया। अन्य जो लक्षण है वातरक्त के, उसमें एक लक्षण और आपने जोड़ दिया मोह।
मोह माने उसको कुछ भी क्लियर समझ ना आना, बेहोशी जैसे डायलेमा की कंडीशन में पड़े रहना, और त्रिदोषज है वो, तो वो असाध्य हो जाएगा। तो अब उसके बातरक्त के उपद्रव देखते हैं। अभी पूर्व रूप देखे, साध साधता देखी, अब हम इसके उपद्रव देखेंगे। तो सकोथ, देखिए अभी मैंने बात की थी एब्सिस बन जाता था, कोथ युक्त भी हो जाता है ये। तृष्णा होगी, बेपक होगा, विसर्प जैसा, मैंने कहा स्किन डिसीज जैसा भी देखने को मिलेगा। पाक भी हो जाता है, तोद भी होता है, दर्द भी होता है, भ्रम भी होता है। अंगुली वक्रता, देखिए अंगुली वक्रता, अंगुली वक्रता आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलेगी, आम बात में देखने को मिलती, लेकिन यहां इन्होंने लक्षण बोल दिया। अंगुली वक्रता, मर्म ग्रह, ये भी आम बात में देखने को मिलता है, यहां भी देखने को मिलता है। और लास्ट स्टेज क्या है इसकी? अर्बुद, मतलब कैंसर। और मैं आपको एक बहुत अच्छी सुंदरता बता दूं अपने आचार्य चरक जी की। अगर भविष्य में मैं एक अपना एक मेरा एक ड्रीम है कि मुझे कैंसर पे वर्क करना है, और मैंने किया भी था। जब कॉलेज टाइम में था तो मैंने कैंसर के ऊपर कई रिसर्च आर्टिकल पढ़े, वहां से एसेंस निकाले काफी, और 50% लगभग मेरी रिसर्च कंप्लीट है। आगे और बढ़ाना है, थोड़ी समस्याएं आने की वजह से मैंने उसको बीच में छोड़ा। अगर आपको इंटरेस्ट है इस डिजीज में, तो जब मैं इस पर काम, इस साल के एंड तक मैं काम स्टार्ट करूंगा, तो हम जुड़ करके मिल करके इस पर वर्क करेंगे। आचार्य चरक जी की इतनी अच्छी सुंदरता है, आप किसी भी डिजीज को उठा के देख लीजिए, आप गृहिणी को उठा के देख लीजिएगा, गृहिणी के जो असाध्य गृहिणी के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को आप पढ़िएगा। और इंटेस्टाइनल सीए, इंटेस्टाइनल कैंसर के लक्षणों को आप पढ़िएगा, आपको सेम मिलेंगे। और सुंदरता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, कि आचार्य चरक ने पहले नंबर पर जिस चूर्ण का, जिस टैबलेट का, जिस औषधि का वर्णन किया है, वो स्टार्टिंग स्टेज में काम करेगा। और जो सबसे लास्ट में, किसी भी अध्याय के लास्ट में उन्होंने चूर्ण और उनका वर्णन किया है, वो सभी कैंसर के लिए वर्णित किए। उन्होंने इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में हर औषधि को हर चैप्टर में लिखा है। इसी क्रम में हर औषधि को हर चैप्टर में उन्होंने लिखा है, कि जो सबसे लास्ट की औषधि है उसको हम पढ़ना ही भूल जाते हैं, जबकि वो उस रोग को ठीक ना करने पर, वो रोग जब कैंसर में परिणत हो जाता है, तब उसका ट्रीटमेंट उसी औषधि से होता है। जैसे वैश्वानर चूर्ण है, आप देखेंगे कि गुल्म में जाके, गुल्म रोग जो है उसमें जाकर के, बहुत लास्ट में जाकर के वैश्वानर चूर्ण का वर्णन किया है। तो ये प्रूफ हो चुका है, हमारे साउथ इंडियन कई आयुर्वेद डॉक्टर्स ने वैश्वानर चूर्ण पर रिसर्च भी कर ली है, और उन्होंने इंटेस्टाइन के कैंसर में उससे सफलता प्राप्त की है। ऐसे ही यहाँ पर जो अर्बुद है, आप बात रक्त को चरक संहिता से उठा के देखिएगा, उसका लास्ट में कितने प्रकार के योग हैं, उन योगों को आप पढ़िएगा, और उन योग के अंदर जो द्रव्य डले हैं उनके रसगुण विरूपाक को पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कितने ताकतवर वो फॉर्मूलाज हैं जो हमें यहाँ प्रयोग करने चाहिए। चिकित्सा क्या है? चिकित्सा है वात रक्त में, आपको देखिए रक्त मोक्षण यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि रक्त को आपको निकालना है, रक्त दूषित है। तो कौन कौन से हैं? श्रृंग जलौका, सूची, अलाबु, प्रच्छन्न, श्रावित, जितने प्रकार के होते हैं सभी प्रकार के रक्त मोक्षण का वर्णन यहाँ कर दिया है। शोधन में क्या करेंगे? शोधन में देखिए दो प्रकार से वर्णित किया था, उत्तान और गंभीर। तो उत्तान में आलेप करोगे, अभ्यंग करोगे, परिषेक करोगे, उपनाह करोगे, मतलब एक्सटर्नल टोटली उन्होंने ट्रीटमेंट बोल दिया, उससे रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ मैं एक आपको एक लेप का नाम बताना चाहूंगा, मेरा फेवरेट लेप है और बहुत फास्ट रिलीफ करता है। मैंने पेशेंटों पर देखा है, बहुत फास्ट रिलीफ, जितना जल्दी डाइक्लोफेनेक सोडियम या जीरोडोल एसपी, आप कोई सा भी एलोपैथिक ड्रग पेन किलर के रूप में यूज करेंगे, जॉइंट पेन पे जितना जल्दी वो असर नहीं करेगा, उससे जल्दी ये जिस योग का मैं नाम बताने जा रहा हूँ वो काम करता है। साथ में स्वेलिंग को भी कम करता है। उस योग का नाम है कोल कुलत्थादि लेप। कोल कुलत्थादि लेप,
इसको बनाने का क्या प्रोसीजर होता है? कोल-कुलत्थादी लेप आपको मार्केट में मिल जाता है, साउथ कंपनियाँ कइयो बनाती हैं। इसमें क्या करना होता है, जितना मट्ठा तक्र जो होता है, जितने ज़्यादा दिन का पुराना हो, जितना ज़्यादा खट्टा हो, उसको इसमें मिला देना है। कोल-कुलत्थादी को हाथ में मिला देना है, उसको लेप बना दें और उसमें थोड़े से घी की, घृत की 2, 4, 6 बूँदें आप डाल लें, क्योंकि कई बार उससे इचिंग भी या हल्का बर्निंग सेंसेशन भी कई बार पेशेंट को होता है, इसलिए उसमें घृत मिलाते हैं, जिससे उनको उस साइड इफ़ेक्ट से आराम मिल जाएगा। और उसको गरम करके तवे पे हल्का, और उसको पेशेंट को जिस जगह जॉइंट पेन है, वहाँ आप उसको लगवा दीजिए और आप 10 से 5 मिनट के बाद उस पेशेंट से पूछिएगा, उसको दर्द में राहत मिलना स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं उसके। तो यहाँ पर हम गंभीर में क्या करते हैं, ब्रेचन निरु स्नेपान, यहाँ उन्होंने पंचकर्म पे ले गए। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, ना ही बस्ती समम किंचित वात रक्तम चिकित्सतम। वस्ती के समान कोई भी वात रक्त को हरने वाली चिकित्सा नहीं है। कोई भी वात रक्त को हरने वाली चिकित्सा नहीं है। इतनी अच्छी उन्होंने बात कही है। वात रक्तम जयत्याशु त्रिदोषम अपि दारुणम। ये बोला है किसके लिए? बोधि वृक्ष कषाय को मधु के साथ प्रयोग करने पर उन्होंने बोला है कि यदि आप इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो बहुत खतरनाक से खतरनाक वात रक्त भी जल्दी से जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है। कोकलाक्ष कषाय का मैं फिर से कहूँगा बहुत अच्छा है, तो कोकलाक्ष का शाक वात रक्त में बहुत अच्छा उपयोगी है। कोकलाक्ष कषाय गॉल ब्लैडर स्टोन में भी बहुत अच्छा काम करता है। डायस्टेज लाइपेज और प्रोटीएज इसके अंदर होता है। हमारा द्रव्य गुण में मैंने आपको पढ़ाया थे ये सारे कोकलाक्ष के ये कंटेंट इसके अंदर क्या होते हैं। तो वहाँ पर हमने देखे थे ये सारे एंजाइम्स होते हैं, ये सारे काम करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन पर भी। सुश्रुत क्या कहते हैं, सर्वेषु च गुड़ हरित की वाशेवित, मतलब सभी प्रकार के वात रक्त में गुड़ हरित का भी बहुत अच्छा उल्लेख है, बहुत अच्छा कार्य है। वर्धमान पिप्पली का भी प्रयोग करने को बोला है। मॉडर्न साइंस में क्या ड्रग है, ड्रग ऑफ गाउट एक्यूट में क्या करेंगे आप, कॉल्चिसिन, जो सुरंजान हमारे यहाँ कॉल्चिसिन ऑटमनेल करके एक प्लांट है सुरंजान, उसका हम प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं कैंसर में G2 स्टेज में ये उसकी सेल डिवीजन को रोक देता है, सेल डिवीजन को रोक देता है, और G2 स्टेज के बाद ही कैंसर बहुत फास्ट प्रोग्रेस करता है। रिसर्च होनी चाहिए लेकिन उतनी रिसर्च नहीं की जा रही है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, आप जानते हैं स्टेरॉइड्स का बहुत बहुतायत में प्रयोग होता है एलोपैथ में। क्रॉनिक में प्रोबिन एसिड है, सल्फापाइनजोन है, एलोप्यूरिनॉल इसमें काम करते हुए देखे गए हैं। अब हम आयुर्वेद के कुछ योग देखते हैं। बलाग्रत है, पारुषक ग्रत है, जीवनीय ग्रत है, महापद्म तेल है, मधुपर्ण आदि तेल है, जो अभ्यंग, बस्ती, पान, नश चारों द्वारा प्रयोग होता है। चारों प्रकार के प्रयोग कर सकते हो, उसका अभ्यंग भी कर सकते हो, बस्ती भी, पान और नश। सुकुमार तेल का भी आप कर सकते हो, अमृता तेल है। पिंड तेल के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, पर्सनली मैंने यूज किया है। अव्यंगाद वात रक्त रुजाप हम उसमें दर्द को आसानी से खत्म करता है।